सो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 सजेस्टेड क्वेश्चन आरसी एबलर के मैकेनिक्स ऑफ मशीन। तो यहाँ पे हमें दी हुई है एक माउंटेन बाइक, सही है, और इसका सस्पेंशन सिस्टम जो इस पॉइंट सी पे लगा हुआ है, और बी पे हमारे पास एक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर लगा है, सही है। हमें क्या मालूम करना है, हमें इस पिन जो बी है और ये सी है इसके डायमीटर मालूम करना है, सही है। और यहाँ पे जो लोड है हमारे पास ये पी, उसकी वैल्यू गिवन दी गई है 1500 न्यूटन। तो नाउ यहाँ हम इस सस्पेंशन सिस्टम को अलग कर लेते हैं, और इस शॉक एब्जॉर्बर जो कि इसको सपोर्ट करेगा इस लोड पी के अगेंस्ट, तो उसको मैंने एक फोर्स से रिप्लेस कर दिया जो कि एफ बी डी है, जो कि किस एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। नाउ इस पॉइंट सी पे जो हमारे पास है पिन है, तो इसके हमारे पास दो रिएक्शन होंगे, सी एक्स और सी वाई, और ये पी मेरे पास जो लोड है वो एज इट इज़ है। अब मुझे सी एक्स और सी वाई नहीं पता, पी मुझे गिवन दिया है 1500 न्यूटन। एफ बी डी मुझे चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि इस बी पे जो मैं शेयर निकाल सकता हूँ, सही है, और फिर इस शेयर के अगेंस्ट मुझे डी भी मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर गिवन दी गई है जो कि दी गई है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें गिवन दिया, तो उसके अगेंस्ट हमें शेयर स्ट्रेस गिवन दी गई है, फेलियर शेयर स्ट्रेस, जो कि 150 मेगापास्कल, मतलब जो हमारे पास मटेरियल जिसकी पिन होगी वो 150 मेगापास्कल पे शेयर हो जाएगा। मतलब ये पिन है, इसके ऊपर अगर शेयर स्ट्रेस लग रहा होगा मेरे पास 150 मेगापास्कल, तो ये शेयर हो जाएगी। तो मुझे उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मुझे कम में अपना डिज़ाइन बनाना है, सही है। पिन का डाया मतलब मुझे इतना रखना है, तो 150 से हाफ करेंगे तो 75 होगा, और हमें फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल रहे होंगे। तो अल्टीमेटली अभी हमें क्या करना है, एफ बी डी चाहिए, सही है। तो एफ बी डी चाहिए और सी एक्स और सी वाई अननोन है, तो मैं क्या करूँगा, मोमेंट कैलकुलेट करूँगा अबाउट पॉइंट सी। इसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास ड्यू टू सी एक्स और सी वाई की वजह से मोमेंट मेरे पास जीरो हो जाएगा। तो नाउ मैंने इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर लिया और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया। तो इस पी की वैल्यू 1500 न्यूटन, इसका डिस्टेंस पी का सी तक का डिस्टेंस, पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो कि 300 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर प्लस 100 मिलीमीटर जो कि 0.4 मीटर, तो 0.4 मीटर। ये इसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा इसमें, तो इसलिए पॉजिटिव है। देन एफ बी डी का कंपोनेंट मेरे पास साइन वाला, सही है, जैसे मैंने इस पेंसिल को रखा, सही है, 60 डिग्री साइन 60, एफ बी डी साइन 60, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, सही है, सी के अबाउट, सही है, इस डायरेक्शन में, सही है। तो इसलिए नेगेटिव एफ बी डी साइन 60, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस 100 मिलीमीटर गिवन दिया गया है, यानी मीटर में 0.1 मीटर, तो इसलिए 0.1 मीटर आ गया। और इसका कॉस कंपोनेंट मेरे पास होगा इस डायरेक्शन में, सही है, और जो कि नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे माइनस का एफ बी डी कॉस 60 डिग्री, और इसका डिस्टेंस यहाँ से, अच्छा, इतना डिस्टेंस बी से सी तक का डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस मुझे गिवन दिया है 30 मिलीमीटर, मीन्स 0.03 मीटर डिवाइड बाई 1000 करके। तो यहाँ से एफ बी डी मेरे पास अननोन है जो कि आ गया है मेरे पास 5905.36 न्यूटन, सही है। और यहाँ से मैं सी एक्स और सी वाई भी निकाल लूँगा। अब मुझे बी पे मुझे शेयर चाहिए, कहाँ पे, बी पे और सी पे चाहिए, और फिर उसके थ्रू ही मैंने डाया निकालना है। अच्छा, अब बी का तो मुझे पता चल जाएगा इस शॉक एब्जॉर्बर की फोर्स की वजह से, सही है, तो जाहिर सी बात है यही फोर्स लग रही होगी इस पिन पे। लेकिन सी का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सी एक्स और सी वाई नहीं निकाले, तो अब मैं सी एक्स और सी वाई निकालूंगा, सही है, क्योंकि एफ बी डी मुझे पता चल गया। तो एक दफ़ा अलोंग एक्स समीशन लगा दूंगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और एक दफ़ा वाई लगा दूंगा, तो यहाँ से सी एक्स और सी वाई पता चल जाएंगे, सही, और फिर इसका रिजल्टेंट ले लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा वो एक वाइड फोर्स मिल जाएगी जो इस पिन को शेयर करेगी। तो नाउ समीशन ऑफ एफ एक्स लगा दिया मैंने, सी एक्स पॉजिटिव ले लिया डायरेक्शन मैंने, तो सी एक्स पॉजिटिव का। अच्छा, एफ बी डी का मेरे पास कॉस कंपोनेंट नेगेटिव का,
सही है, तो ये आ गया यहाँ से सी एक्स मेरे पास अल्टीमेटली आ गया 2952.68 न्यूटन में। सही, तो यहाँ से सी एक्स आ गया मेरे पास। नाउ अब समीशन ऑफ एफ वाई मैं निकालूंगा। सही है, तो मैंने यहाँ से सीट भी हटा दी, सही है, आइसोलेट कर दिया। इस पिक्चर को देखते हैं। सही है, मैंने समीशन ऑफ वाई लगा दिया, तो सी वाई मेरे पास पॉजिटिव ले ली मैंने डायरेक्शन, तो सी वाई और एफ बी डी का साइन कंपोनेंट मेरे पास पॉजिटिव ही हो जाएगा, सही, क्योंकि अपवर्ड लगे, तो इसलिए मेरे पास सी वाई प्लस 5905.36 जो कि एफ बी डी मेरे पास आया था, और मेरे पास ये लोड पी था जो कि डाउनवर्ड था नेगेटिव का, जिसकी वैल्यू गिवन दी थी क्वेश्चन में 500 न्यूटन। तो यहाँ से मेरे पास माइनस का 500 आ गया और सी वाई प्लस का तो यहाँ से सी वाई मेरे पास आ गया माइनस का 3600 समथिंग आ गया। सही है, माइनस का साइन मतलब क्या है, जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम की थी उसके अपोजिट है। सही है, चाहूँ तो मैं इसका अपोजिट करके एक रिजल्टेंट बना दूँ, मतलब कैसे, सी एक्स सी वाई, आई डोंट नो ये विजिबल है थोड़ा, मैं ब्राइटनेस थोड़ी डिम करता हूँ। सही, तो ये मेरे पास सी एक्स है, ये मेरे पास सी वाई है। सही है, अगर मैं नेगेटिव साइन को ओमिट कर दूँ यहाँ पे। सही है, तो ये सी वाई और सी एक्स, तो मेरे पास रिजल्टेंट बनेगा इस डायरेक्शन में। सही है, इसको मैंने बोल दिया एफ सी क्योंकि पिन सी पे लग रहा है, लेकिन मेरा रिजल्टेंट जो मैंने फोर्स कैलकुलेट करी थी वो इस डायरेक्शन में की थी। सही है, तो मेरा रिजल्टेंट यहाँ पे बनेगा इस डायरेक्शन में। सही, तो सी वाई सी एक्स, सही है, एफ सी का अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन लूँ तो और मैंने सी वाई अगर इधर ले लिया तो इस डायरेक्शन में भी बनेगा, ये बनेगा। सही है, रिजल्ट है, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये अपवर्ड है ना। सही है, तो मुझे टेल इसकी ज्वाइन करनी, या मैं इसको इधर ले आऊँ, पैरेलल बना दूँ इसको और फिर ऐसे बना दूँ। ये अगर कोई समझ नहीं आएगा तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट नहीं साइन। मैंने क्या कहा, सिंपली सी एक्स मेरे पास फोर्स है। सही है, मैंने जो अज्यूम करा सी वाई करा। सही है, इसके अपोजिट लग रहा है, मतलब एफ सी ऐसे लग रहा है ये वाला। सही है, एफ सी इस तरीके से लग रहा है। अब नाउ मैंने तो अपोजिट कंसीडर करा था, अगर आप इसकी डायरेक्शन उलट लेते हैं तो आपके पास ये पॉजिटिव ही साइन आएगा, लेकिन इन केस मेरे पास नेगेटिव आ गया तो मैं एफ सी को इसी के थ्रू लूँगा, नेगेटिव साइन के थ्रू। खैर हमें ग्राफिकल मेथड से कोई मसला नहीं है, हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। सही है, मेरे पास सी एक्स ऐसा आया, सी वाई इस डायरेक्शन में था मेरा। सही है, क्योंकि मैंने अपवर्ड लिया था, तो नाउ रिजल्टेंट मेरा बनेगा इस डायरेक्शन में एफ सी। सही है, तो इस रिजल्टेंट को मैंने यहाँ शो करा दिया एफ सी के। सही है, और एफ सी को मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, वेक्टर के रिजल्टेंट हमने निकालने के अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके निकाल लिया। सही, तो एफ सी मेरे पास आ गया सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर। सही, तो यहाँ से एफ सी मेरे पास आ जाएगा 4666.98 न्यूटन का, और एफ बी डी जो थी मेरे पास वही एफ सी होगी। सही, क्योंकि यही शॉक एब्जॉर्बर की वजह से इस पिन पे फोर्स लग रही है, तो मैंने इस एफ बी को वही ले लिया है 5905.36 न्यूटन। तो यहाँ पे मेरे पास दो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से पिन बी और सी पे शेयर होगा। सही है, तो मुझे इतना डाया रखना है कि सेफ्टी और फैक्टर 2 रख के मैंने उसका डाया रखना है। सही है, अब मुझे चाहिए कि मैं कितना स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस अलाउ कर सकता हूँ। सही है, मतलब ये मेरे पास अगर पिन है ना तो मुझे इसका डाया इतना रखना है कि मेरे पास ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का जिस मटेरियल की मैं पिन लूँगा, सही है, वो मटेरियल मेरे पास शेयर होता है 150 मेगा पास्कल पे। सही है, तो मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलाउ स्ट्रेस कितना चाहिए होगा। सही है, तो वो मैंने निकालने का फॉर्मूला है कि टॉ अलाउ इक्वल टू टॉ फेल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
और सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ एस इक्वल टू शेयर स्ट्रेस फेलियर डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेस अलाउ। सही है, फेलियर हमारे पास ज़्यादा होती है, सही, क्योंकि और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास होल नंबर मतलब 0 1 से बड़ा ही आ रहा होता है, सही, तो फेलियर हमारे पास ज़्यादा होगा, सही, अलाउ हमने तभी तो कम रखना है। तो इसमें जितना गैप होगा मतलब फेलियर से अलाउ हमारे जितना कम होगा उतना ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगा। मतलब कि मेरे पास मटेरियल इतना था कि वो 150 मेगापास्कल पे ब्रेक होता है, फेल होता है, तो मैं उसको इतना रखूँगा कि ज़ाहिर सी बात है मुझे 150 से तो कम रखना है। अब मुझे कितना कम रखना है कि उसके डबल, तो वो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, सही है। तो यहाँ से मेरे पास अलाउ स्ट्रेस आ गया, मेरे पास अलाउ शेयर स्ट्रेस आ गया 75 मेगापास्कल, वो हमने इधर ही यहाँ पे देख लिया था। अब नाउ मेरे पास ये अलाउ आ गया शेयर स्ट्रेस। एक और क्वेश्चन में मुझे गिवन दिया गया था डेटा में कि बी और सी मेरे पास डबल शेयर है। अच्छा, डबल शेयर का क्या मतलब है, ये जो मेरे पास बी पे शॉर्क एब्जॉर्बर है और सी पे ये सस्पेंशन सिस्टम है जो कि इस फ्रेम के साथ अटैच है माउंटेन बाइक की। ये मेरे पास है शॉर्क एब्जॉर्बर या फ्रेम बाइक का, माउंटेन बाइक का, सही है। और ये मेरे पास कनेक्शन है इस पेन के थ्रू, सही है, या मैं बोल्ड बोल दूँ इसको, सही है। तो ये मेरे पास विजिबल नहीं है तो सही है, ये मैंने बनाया कोई वाहियात सी डायग्राम, सही है। ये मेरे पास एक पेन है, सही है, सही है, ये पेन है मेरे पास, सही है। और ये दो इसके इसमें बीच में एक शॉर्क एब्जॉर्बर वगैरह लगा है, ये मैंने पेन लगा दी। अच्छा, अब इस पे जो फोर्स लगेगी, सही है, इस पे जो फोर्स लगेगी, सही है, तो ये क्या होगी, ब्रेक दो तरीके से होगी, सही है, एक इस पॉइंट से शेयर होगी और एक इस पॉइंट से शेयर होगी। यही डायग्राम मैंने यहाँ बनाने की कोशिश करी है कि ये जो पेन लगी है मेरे पास, इसके दो एरियाज हैं मेरे पास जो शेयर होंगे, तो ये मेरे पास अगर एक लैब जॉइंट है, ये विजुअल सही है सबसे बेहतरीन। ये मेरे पास पेन है एक, सही है, इसको अगर मैं इधर फोर्स दे रहा हूँ, इसको इधर फोर्स दे रहा हूँ, तो ये जो एरिया है मेरे पास, यहाँ से मेरे पास ये पेन शेयर होगी, सही है, ये मेरे पास पेन है, ये पेन है, ये मेरे पास लैब जॉइंट है दो, सही है, जिसको मैंने ज्वाइन करा है यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं अगर इधर फोर्स लग रही है और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स, तो ये मेरे पास शेयर हो जाएगा, सही है। तो ये जो एरिया है जहाँ से शेयर होगा वो ये एरिया शेयर है, सही है। लेकिन इस डबल शेयर का मतलब क्या है कि ये लैब जॉइंट अब इस तरीके का बना हुआ है। नाउ यहाँ पे एक पिन है, अब ये जो शेयर होगी यहाँ एक फोर्स लग रही है और इधर फोर्स लग रही है, ये जो पिन शेयर होगी वो इस एरिया से भी होगी और इस एरिया से भी होगी। विल ट्राई टू जूम लिटिल बिट मोर, सही है। नाउ अब ये जो शेयर होगी वो इस एरिया से भी होगी, सही है, और इस एरिया से भी होगी, सही, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इन दो पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ये यहाँ से शेयर होगी और यहाँ से शेयर होगी, इसका मतलब है डबल शेयर, सही है। दो एरिया है जहाँ से पिन शेयर होगी, और सिंगल शेयर की कंडीशन ये है मेरे पास, सही है, यहाँ एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और यहाँ फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो ये शेयर होगी इस डायरेक्शन में, इस कंडीशन को कहते हैं हम सिंगल शेयर, और ये वाली कंडीशन जो है मेरे पास, इस कंडीशन को कहते हैं डबल शेयर। नाउ आई जूम आउट, सही। तो यहाँ से मेरे पास एट बी की बात कर लेता हूँ, मुझे बी और सी पे चाहिए फोर्स। मेरे पास शेयर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। तो फोर्स यहाँ पे क्या थी मेरे पास, एफ बी
क्योंकि मैं बी की बात कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे ये कंसिडर करी थी एफ जो शॉर्क एब्जॉर्बर की 5905 समथिंग, सही है। और एरिया मेरे पास क्या होगा इसका, अच्छा डबल शेयर है इसलिए तो 2 टाइम्स एरिया हो जाएगा, जो मैंने अभी डायग्राम से थोड़ा क्लियर भी कर दिया। तो एरिया मेरे पास क्या होगा, पिन मेरे पास सर्किल है, तो सिलेंड्रिकल एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो डाया चाहिए तो मैंने पाई बाय 4 डी स्क्वायर कंसिडर कर लिया, और बी था पिन, बी पिन के लिए निकाल रहा हूँ तो एट पॉइंट बी पे, तो इसलिए डी बी स्क्वायर बोल दिया। अच्छा शेयर अलाउ मैंने देख लिया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से निकाला था जो कि 75 मेगा पास्कल था। तो यहाँ से 75 एक्सपोनेंट 6 इक्वल टू फोर्स, और 2 से 4 कैंसिल, और पाई बाय 2 डी बी स्क्वायर। तो यहाँ से डाया ऑफ पिन बी हमारे पास आ जाएगा, जो कि आया है ड्यू टू मेगा पास्कल, सही है। तो डी बी यहाँ पे आ गया 7.0799 मिलीमीटर में, सही है। सिमिलरली मेरे पास पॉइंट सी के लिए जो होगा हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, अगेन फोर्स चेंज हो जाएगी सिंपली, डाया मेरे पास इस पिन का भी आ जाएगा, जो कि सस्पेंशन सिस्टम को होल्ड करने के लिए लगा था इस पॉइंट सी पे, सही। तो यहाँ से मेरे पास डी सी भी आ गया, जो कि आया है 6.294 मिलीमीटर, सही है। तो इस सी का डाया मेरे पास थोड़ा कम और बी का डाया थोड़ा ज़्यादा। क्यों बी पे डाया ज़्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि शॉर्क एब्जॉर्बर में फोर्स भी ज़्यादा आई थी, जो कि 5900 में आई थी, और पॉइंट सी पे आई थी 4666, सही है। तो ये भी हमें थोड़ा क्लियर था। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 102 आरसी हिबलर चैप्टर 1 का क्वेश्चन 102। इसके अंदर हमें इस बोल्ट फिट हुआ है इस किसी मैकेनिकल एलिमेंट के अंदर, सही है। यहाँ पे हमें शेयर स्ट्रेस मालूम करना है इस शंक में, सही है। हमारे पास ये हेड होता है बोल्ट का, और ये उसका शंक होता है, सही है, या शंक जो भी। तो मैंने इसको बोल दिया सिग्मा एस, सही है। और एवरेज शेयर स्ट्रेस एरिया ए, सिलेंड्रिकल एरिया ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कि इधर वॉशर वगैरह लगी है जो भी, सही है, इस ए सिलेंड्रिकल एरिया पे, सही है। और एवरेज शेयर स्ट्रेस इस बी पे, सही है, इस बी पे। ये दो मुझे कंसीडर मालूम करना है, सही। शेयर स्ट्रेस इधर फोर्स लग रही है इस पे बोल्ट पे 8 किलो न्यूटन की, सही है। शेयर स्ट्रेस मेरे पास किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। तो यहाँ पे शेयर जो होगा वो ये शेयर स्ट्रेस जो होगा नॉर्मल शेयर स्ट्रेस, इसका एरिया मेरे पास कितना गिवन दिया है, वो के 7 मिलीमीटर दिया है, सही है। और फोर्स कितनी है 8 किलो न्यूटन की, सही है। तो न्यूटन में कर देंगे 8000 से मल्टीप्लाई करके, और एरिया पाई बाय 4 मिलीमीटर स्क्वायर कर देंगे, मतलब ताकि आंसर हमारा आ जाए मेगा में आ जाए, सही है। तो 7 का स्क्वायर हमने कर दिया, यहाँ आ गया हमारे पास शेयर स्ट्रेस 207.8 मेगा पास्कल, सही है। ये पार्ट हमारे पास एक हो गया। अच्छा अब मुझे चाहिए शेयर स्ट्रेस इस ए क्रॉस सेक्शनल ए पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे, सही है। सवाल में भी लिखा हुआ है आपके पास सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही। क्यों लिखा हुआ है, अच्छा मेरे पास इसके ऊपर बोर्ड लगा है, सही है। मे बी क्लियर हो, और आई विल ट्राई टू जूम लिटिल, सही है। तो ये मेरे पास बोर्ड लगा था, सही है, इस सेंटर पे, सही है। ये कोई बोर्ड था, ये बोल्ट था, सही है। और इस पे ये वॉशर टाइप लगा हुआ था, सही है। और ये उसका शैंक है, सही। ये मेरे पास है ए एरिया, सही है, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अच्छा इसका क्या है, अब अगर ये बोल्ट मेरे पास इस पेपर पे लगा होता, सही है, इस पेपर पे ये बोल्ट लगा होता, अभी इस सिलेंडर की बात हम भूल जाते हैं, सही है।
इस पेपर पे मेरे पास बोर्ड लगा है यहाँ पर, सही है, सही है, और उसका हेड है मेरे पास ये, सही है, ये इसका हेड है, ये उस पे वॉशर लगी है। अब इस बोल्ट को नीचे से फोर्स लग के कोई खींच रहा है, सही है, ये बोल्ट है, इसका हेड ये है, सही है, ये बोल्ट लगा है मेरे इस पेपर पे, इसका हेड ये है, सही है, इसको कोई नीचे से फोर्स लगा रहा है 8 किलो न्यूटन की फोर्स। तो क्या होगा मेरे पास, इस पेपर में होल हो जाएगा, सही है, सही, क्यों होल हो जाएगा, नीचे से फोर्स लग रही है और ये पेपर में होल हो जाएगा। अब इस पेपर में जो होल होगा वो होगा एकदम सर्कुलर, सही है, होल क्या होगा, एकदम सर्कुलर होगा, सही है, क्यों सर्कुलर होगा, क्योंकि इधर फोर्स लग रही थी 8 किलो न्यूटन की, सही है, यहाँ पे डाउनवर्ड कोई इसमें फोर्स लगा रहा था 8 किलो न्यूटन की, सही है। तो ये मेरे पास, अगर इस पेपर की जगह मेरे पास ये रेस्टर होता, सही है, इसकी थिकनेस ये है एकदम, सही है, ये पेपर है मेरे पास बहुत सारे जिसकी थिकनेस है कितनी है, 30 मिलीमीटर की, सही है। इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है, इस रेस्टर के अंदर मेरे पास, इस रेस्टर के अंदर बोर्ड लगा हुआ है, सही है, इस बोल्ट का हेड है, सही है, उस पर एक वॉशर लगी हुई है गोल सी, सही है, उसको नीचे से 300 किलो न्यूटन की कोई फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, इस रेस्टर में होल हो जाएगा। अच्छा, और होल किस तरीके से होगा, ये पूरा इस, अब मैंने रेस्टर का क्रॉस सेक्शनल दिखा दिया आपको, सही है, ये रेस्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है आपको। नाउ इस पे 8 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही थी, क्या होगा, ये बोल्ट आगे से इसका हेड होगा, सही है, ये इसको ऐसे खींचता हुआ बाहर निकल आएगा, सही है, जो ये बाहर निकला खींच के इस होल कर दिया मेरे रजिस्टर में, वो पीस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब इस सिलेंडर जो बाहर निकला इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे चाहिए, सही है, क्योंकि यही शेयर हुआ, सही है, तो इस पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए मुझे। बस ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, सही है। क्या करा मैंने, सिंपली ये रजिस्टर था मेरे पास जिसकी थिकनेस थी 30 मिलीमीटर की, मैंने क्या करा, इस पर एक बोर्ड लगा दिया और इस पर ये वॉशर थी, सही है, इसका इस पे फोर्स लगी थी 8 किलो न्यूटन की, सही, कोई इसको नीचे से खींच रहा था। नाउ इसने क्या करा, इस रजिस्टर में होल कर दिया और ये पूरा शेयर होके निकल गया, बाहर आ गया, सही है, ये जो बाहर आया है शेयर होके, सही, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मुझे मालूम करना है। नाउ अब सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे पता चलेगा, आपके पास एक पार्टी पॉपर है, सही है, सही है, उसके ऊपर हमारे पास सही, ये समझ लो एक पार्टी पॉपर है मेरे पास, सही है, इसके ऊपर कवर चढ़ा होता है, उस कवर को मैंने खोल दिया, सही है, और यहाँ बिछा दिया, सही है। अब इसकी जो ये लेंथ होगी वो क्या होगी, इस सर्किल का क्रॉस सेक्शन, सही है, ये पार्टी पॉपर था मेरे पास, ट्राई टू जूम आउट थिंग्स, सही है, ये पार्टी पॉपर था मेरे पास, सही है, इसका ये, इसको मैंने यूं करके बिछा दिया रेक्टेंगुलरी, सही है, इसका ये क्रॉस, ये जो लेंथ होगी ये पार्टी पॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, सही है। सरकमफेरेंस क्या होता है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर, पाई, सॉरी एरिया होता है, सरकमफेरेंस मेरे पास होता है 2 पाई आर, सही है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और मैं क्या कह सकता हूँ, सरकमफेरेंस होता है, सही है, और 2 आर को मैं क्या कर सकता हूँ, पाई डी कर सकता हूँ, सही है, पाई इंटू डी, सही है, डी मतलब इसका डाया, सही है, ये जो पार्टी पॉपर था मेरे पास इसका डाया कितना था मेरे पास, सही है, और इसकी हाइट, सही है, ये जो इसकी हाइट है, सही है, इसकी टोटल हाइट, तो ये मेरे पास सरकमफेरेंस क्या हुआ, पाई इंटू डी, और डाया कितना है 18 मिलीमीटर, और हाइट कितनी है 30 मिलीमीटर की, सही है, जो ये मेरे पास शेयर होके बाहर आया, मुझे उसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो गया, सरकमफेरेंस पाई डी इंटू उसकी हाइट जो कि 30 मिलीमीटर की थी, तो यहाँ मेरे पास एरिया आ गया, सही है। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस एट एट सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि हुआ मेरे पास 800, क्योंकि किलो न्यूटन की फोर्स थी, सही है, 8000 बोलेंगे, सही है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, एरिया कितना मेरे पास, सरकमफेरेंस जो कि पाई डी मल्टीप्लाई बाय हाइट 30 मिलीमीटर, सही है, मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, तो आंसर मेरे पास मेगा पास्कल में आएगा, सही है, तो इसलिए मैंने यूनिट मिलीमीटर ही रहने दी, सही है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, पाई इंटू डी मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर आ गया 4.7 मेगा पास्कल, सही है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन,
सही है। अब मेरे पास क्या है, एवरेज शेयर स्ट्रेस एट बी। अब क्या हो रहा है मेरे पास, जब मैंने इस रजिस्टर पे मेरे, ये जो मेरे पास रजिस्टर है, सही है, इस पे जब मैंने बोर्ड लगाया, इसने क्या करा, ये हिस्सा पूरा लेके बाहर आ गया। लेकिन क्या हो अगर ये जो हेड था मेरे पास, ये हेड लगा ही रह गया और इस बोल्ट का खाली ये शैंक ही बाहर निकल आया। सही है, क्या हुआ, मैंने इस पे बोल्ट लगाया हुआ था यहाँ पे और इसका हेड था। सही है, ये बोल्ट लगा हुआ था और ये इसका हेड था यहाँ पे। सही है, हेड लगा रह गया और ये शैंक बाहर आ गया। सही है, तो ये जो बाहर आया शैंक, इसने क्या करा, इसके अंदर सिर्फ इतना ही होल हुआ होगा। सही है, तो कितना हिस्सा, यही सिलेंडर वाला। सही है, तो नाउ खाली ये हिस्सा ही बाहर आया, तो मेरे पास एरिया क्या होगा, खाली इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। सही है, खाली इस पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्या हो जाएगा, फोर्स सेम ही रहेगी 8 किलो न्यूटन की। सही है, ये है मेरे पास। सही है, हेड के अंदर था ये शैंक। सही है, ये गोल इसका हेड होगा। सही है, रजिस्टर के अंदर लगा है ये मेरे, मैंने फोर्स लगाई 8 किलो न्यूटन की, इसको पुल कर रहा हूँ। तो क्या होता है, ये हेड समेत ही बाहर नहीं निकला रजिस्टर में होल करते हुए, खाली क्या हुआ, शैंक ही आ गया। सही है, शैंक ही शेयर होकर आ गया। तो ये जो शेयर हुआ यहाँ से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया बी से हुआ। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास इसका जो डाया गिवन दिया है वो दिया है 8 किलो न्यूटन का। लेकिन जब ये शेयर हुआ, सही है, शेयर हुआ, सही है, इस तरीके से शेयर हुआ तो इसके अंदर ये होल, सही है, शेयर हुआ तो इसके अंदर ये जो होल था, ये होल कितना है, यहाँ पे जो होल था, सही है, मेरे पास कोई सर्कुलर चीज़ नहीं है। सही है, ट्राई टू विजुअलाइज कि यहाँ से जब शैंक बाहर आया तो इसने कितना शेयर करा, खाली इस हेड के अंदर का। सही है, मतलब क्या हुआ, इस हेड पे एक होल हो गया। सही है, इसके अंदर एक होल हो गया और बाकी मेरे पास ये एज इट इज़ लगा रह गया मेरे रजिस्टर पे। सही है, नाउ ये मेरे पास लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सिर्फ इतना होगा। सही है, तो ये मेरे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये क्या होगा, इसका डाया मेरे पास कितना है, 7 मिलीमीटर का। सही है, और इसकी हाइट कितनी है, 8 मिलीमीटर की। सही है, ये वही सिलेंडर है, लेकिन अब की बार सिलेंडर बाहर नहीं आया, अब की बार खाली यही हिस्सा शेयर होकर बाहर आया। जो इसका हेड था ना, मेरे पास जो बोल्ट था, सही है, इसका हेड ही खाली बाहर आ गया। सही है, तो ये जो हिस्सा बाहर आया ना, खाली यही शेयर हुआ, क्योंकि ये अटैच था इस हेड के साथ। सही है, तो ये जो हिस्सा शेयर हुआ, इस सिलेंडर का मुझे एरिया चाहिए। तो एरिया किस तरीके से, इसका सरकमफेरेंस, इसकी हाइट, इसका सरकमफेरेंस मेरे पास किससे आ जाएगा, डाया 7 मिलीमीटर से और इसकी हाइट 8 मिलीमीटर। सही है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे था, यहाँ हेड लगा था। अब की बार ये शेयर होके पूरा नहीं आया, खाली शैंक की बाहर निकल आया इतने हिस्से को शेयर करके। 8 मिलीमीटर इसकी हाइट, इसका डाया 7, तो फोर्स सेम रही 8000 क्योंकि किलो न्यूटन में थी, डिवाइडेड बाय एरिया मेरे पास पाई डी सरकमफेरेंस। पाई डी मेरे पास सरकमफेरेंस 7 मिलीमीटर का, इसकी हाइट 8 मिलीमीटर। सही है, तो 7 इंटू 8 मेरे पास एवरेज शेयर स्ट्रेस अक्रॉस सर्कुलर सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि 45.47 मेगा पास्कल आ गई। सही है, क्यों, क्योंकि इसने कम एरिया को, सही, यहाँ पे एरिया कम है, कम एरिया को शेयर करा, इसलिए एवरेज शेयर स्ट्रेस मेरे पास कितनी आई 45 में। यहाँ पे एरिया ज़्यादा था। सही है, क्यों, क्योंकि इसने इतने बड़े एरिया को शेयर करा था। क्या हुआ, इसने पूरे रजिस्टर को ही शेयर करके निकाल दिया, इसमें होल कर दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, मेरे पास जो पेन, मेरे पास पेन थी, खाली पिन ही बाहर आई, तो इसने खाली इस मेरी ये जो फिंगर है, खाली इसको इतना हिस्से को शेयर करा, इसलिए मेरे पास आंसर कितना आया 45.4 मेगा पास्कल में। सही है, तो फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सही है, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्यूरीज। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।